पद यात्रा निकालने वाली है, उसकी क्या तैयारी? हम पूरी सरकार को घेरने का काम करेंगे। जांच से हम कभी डरते नहीं है। जांच हो, दोषी को सजा मिले। और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कल भिलाई के दौरे पर थे। दरअसल वह पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की पत्नी श्रीमती कमला साहू जी के 10 गात्र के कार्यक्रम पर उपस्थित हुए थे। उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी भी थे। साथ में पूर्व मंत्री रुद्र गुरु और विधायक धनेन्द्र साहू, साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैज जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित थे। इस कड़ी में सचिन पायलट जी देवेंद्र यादव जी के निवास स्थान पर भी गए और वहां पर उन्होंने देवेंद्र यादव के परिजनों से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि देवेंद्र यादव जल्द ही छूटकर आ जाएंगे, जल्द ही उनकी रिहाई हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के हर सुख दुख में साथ है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की पत्नी श्रीमती कमला साहू जी के 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे और भिलाई स्थित विधायक देवेंद्र यादव के निवास भी पहुंचे। उन्होंने बलौदाबाजार जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक देवेंद्र यादव के साथ है। बहुत ही जल्द उन्हें जेल से जमानत लेकर रिहा कर लिया जाएगा। इस दौरान सचिन पायलट के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पूर्व PHI मंत्री रुद्र गुरु कुमार और पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू मौजूद थे। वही मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट जी ने कहा कि बलौदाबाजार जैसे शांत इलाके में इस तरह की घटना होना राज्य सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसके लिए विपक्ष को दोषी ठहराना, हमारे विधायक को जेल में बंद किया गया है। हमने देवेंद्र यादव से मुलाकात की। यह कार्रवाई सरकार ने देशपूर्ण तरीके से किया। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की सफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के विधायक और नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। भाजपा सरकार हर तरह से अटकलें पैदा कर रही है, अपनी साजिश और षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रही है कि हमारे विधायक को लंबे समय तक जेल में रख सके। इसी कड़ी में सचिन पायलट जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो के माध्यम से। आप सब जानते हैं पिछले महीने हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी के खिलाफ सरकार ने एक मुकदमा दर्ज किया और बलपूर्वक पुलिस ने लगभग 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले उनको अरेस्ट किया था। हमारा मानना है कि बलौदाबाजार का जो प्रकरण रहा उसकी जांच सरकार ने पूरी करी नहीं है और उसमें जो कार्रवाई करी है वो द्वेषपूर्ण भावना से करी गई है और देवेंद्र यादव जी को जानबूझकर तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर रखा है। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसका हम न्यायपालिका में डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने पैनी मन बनाया हुआ था। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे या जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनमें से किसी को एक नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे 2 बार के विधायक को जेल में बंद कर रखा है। हम लोग सब उनसे मिलने गए थे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। न्यायपालिका में बहुत जल्द हमें लगता है, उम्मीद हमें है कि हमको राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ने तमाम अटकलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर षड्यंत्र
हर साजिश, हर दबाव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक को जेल में रखा जाए। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में आम सभा में कहा है एक सेकंड, और दूसरी बात यह है कि वो जो पूरा हिंसा हुई वो सरेआम सरकार की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर एसपी मौके पर छोड़ के चले जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया। वहां पर सरकार ने जानबूझ के उत्पाद होने दिया, मैं ऐसा मानता हूं, और अपनी गलती छुपाने के लिए वो विपक्ष को हमेशा टारगेट कर रहे हैं। वहां पर पहली बार इतना शांतिप्रिय इलाका है, वहां पर पहली बार इस प्रकार के हिंसा को अंजाम जो दिया गया वो एक साजिशपूर्ण तरीके से किया गया और सरकार विफल रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इसलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत जल्द का पूरा खुलासा होगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग वहां गए थे, रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम भी अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे, जो वहाँ आई विटनेस थे, जो पूरे लोगों से वहाँ चर्चा हम लोगों ने करी, और सरकार की जांच भी जो हो रही है वो लटकाने का काम करे ताकि लोगों के दिमाग से ये प्रकरण की घटना हट जाए और अपना बदला निकालने के लिए हमारे विधायक को जेल में बंद रखें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। बजाय अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करें, जन कल्याण के काम करें, विकास को गति दें, उन्होंने द्वेषपूर्ण भावना से कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का काम किया। अकेले एक देवेंद्र यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम नेताओं को जहां मौका मिलता है वो झूठे केस लगाकर उनको दबाने का, उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। जांच से हम कभी डरते नहीं है, जांच हो, दोषी को सजा मिले, लेकिन द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर किसी का चरित्र हनन करने का अधिकार भाजपा को नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल जम्मू कश्मीर के आम सभा में कहा कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, विकास का रोड़ा अटकाया हमें। लेकिन उनको याद होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब वो ठीक थे, तब वो परिवार ठीक था। और जो दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं, उनके सदस्य को वाजपेयी जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया, तब परिवार ठीक था। मतलब सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा भला बुरा कहें, नीति क्या है, इतिहास क्या है, रोड मैप क्या है। अब वहां पर डबल इंजन सरकार है कि नहीं है? वहां के जो एलजी साहब हैं वो केंद्र से नियुक्त हुए हैं, डबल इंजन सरकार है। वहां लगातार कल वहां आतंकी घटना नॉर्थ कश्मीर के अंदर, सोपुर में है, अनंतनाग में, हर जगह वहां हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और भाजपा का क्लेम था कि वो कश्मीर बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हो गया तो फिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? और अगर बीजेपी को लगता था कि वहां पर सब कुछ नॉर्मल था तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और याद रखें आप लोग, अगर वहां पे आज चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव वहां पर हो, और अभी जो प्रचार हो रहा है वो सिर्फ 2024 के जो 4 जून को परिणाम आए थे, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी जी इस देश का एजेंडा तय कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार अपने हाथ खींचने पड़ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस क्या पद यात्रा निकालने वाली है, उसकी क्या तैयारी? हम पूरी सरकार को घेरने का काम करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।